हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग बिलियन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और फर्स्ट वीडियो में आपने देखा बिलियन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, किसी भी विलायक में जब ठोस विलेय मिलाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, या किसी विलायक में जब द्रव विलेय मिलाया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तन विलयन, शांत विलयन, संतृप्त असंतृप्त विलयन और विलयन की सांद्रता के कुछ भाग आपको बताएंगे। विलयन की सांद्रता को व्यक्त कैसे किया जाता है। तो हम चलते हैं आज तन विलयन की चर्चा करते हुए। तनु विलयन, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन का मतलब होता है पतला विलयन। जैसा कोई भी विलयन है, विलयन के बारे में आप जानते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। होमोजेनियस मिक्सचर है तो ऐसा विलयन, डिफिनीशन ध्यान दीजिएगा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा घुली हो। जैसे कोई विलायक है, कोई भी विलायक है, इस विलायक में अगर विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में घुला हो तो उसे क्या कहते हैं? तन विलयन कहते हैं। डिफिनीशन बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो तन विलयन का मतलब जैसे कोई विलायक है, जल हुआ, अगर जल में हम क्या करें, बहुत सूक्ष्म मात्रा में नमक या चीनी या एल्कोहल डालें तो ये जो विलयन बनता है वह तनु विलयन बनता है। पतला विलयन आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि पतला विलयन, जैसे शरबत पीते हैं, चीनी का शरबत पीते हैं, पानी, चीनी पानी का बहुत पतला रहता है तो वह तनु विलयन है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा, यानी कहने का मतलब कि जैसे 1 लीटर जल हुआ, इस 1 लीटर जल में हम 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम क्या कर दें, चीनी मिला दें या नमक मिला दें, तो ये जो विलयन बनेगा हमारा तन विलयन बनेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें किसी विलायक में बहुत कम मात्रा में विलेय घोला जाए, यानी कहने का तात्पर्य कोई विलायक है और उस विलायक में कम मात्रा के बजाय कम डालेंगे तो वह तो तन विलयन बन जाएगा। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में घुला हो वह क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में जो विलेय का कंसंट्रेशन होता है बहुत अधिक होता है। तो जैसे कह दें हम अभी हमने वाटर को ही लिया, 1 लीटर वाटर ही हमने लिया या 500 ml वाटर लिया, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। तो उसमें देखना है कि अगर हम 200 ग्राम 300 ग्राम नमक को घोल दें तो ये बहुत कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनेगा, बहुत सांद्र विलयन बनेगा। और इसी तरह का विलयन क्या कहलाता है? वह सांद्र विलयन। तो तन विलयन, सांद्र विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शनों के नीचे, प्रोडक्ट के नीचे बहुत सूक्ष्म भाग में लिखा रहता है डाइल्यूट यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन या कॉन्क, इस तरह लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि आप तन विलयन है। और इस तरह CONC लिखा रहेगा कॉन्क, यानी तो वह सांद्र विलयन है। ये तो तन विलयन और सांद्र विलयन की बात उठी। यानी सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, यानी किसी विलायक में विलेय पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में घोला जाए तो इस तरह का विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। अब हम चलते हैं तन विलयन, सांद्र विलयन के बाद संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो हम चलेंगे असंतृप्त विलयन की तरफ। असंतृप्त, असंतृप्त
बिलियन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाना है सिलेबस को। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई विलायक है, सपोज कोई विलायक है जो जिसका की आयतन 500 ml है, ठीक, समझिए कोई विलायक है जिसका की आयतन कितना है, 500 ml है। अब इसमें हमने क्या किया है, 10 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोल दिया, 10 ग्राम KNO3 घोल दिया, पोटेशियम नाइट्रेट या NaCl कुछ भी ले लीजिए, 10 ग्राम KNO3 घोला, तो एक कंडीशन आएगी कि यह सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, किसका सॉल्यूशन, KNO3 का सॉल्यूशन, KNO3 सॉल्यूशन, यह KNO3 का सॉल्यूशन कहलाया। KNO3 हमने बोला ये जल था, ये क्या था, ये वाटर था, हमने KNO3 बोला तो नाम क्या कहलाएगा, KNO3 सॉल्यूशन कहलाएगा। कोई भी पदार्थ जैसे कि अगर हम उसमें घोल देते हैं, जैसे जल में हमने चीनी मिला दिया तो जल का विलयन नहीं कहलाएगा, चीनी का विलयन कहलाया। जल में हमने क्या किया, ग्लूकोज घोल दिया तो वह जल का विलयन नहीं कहलाया, ग्लूकोज का विलयन कहलाया। जल में हमने नमक को घोला तो वह नमक का विलयन कहलाएगा, नमक का विलयन कहलाएगा ना, कि जल का विलयन कहलाएगा। तो जो सॉल्यूट डाला जाता है उसी का नाम वो हो जाता है, तो एक KNO3 सॉल्यूशन हो गया। अब एक चीज आप सोचिए, आपने 500 ml वाटर में क्या किया है, 10 ग्राम KNO3 घोला है, क्या इसमें फिर KNO3 घोला जा सकता है, क्या ये सॉल्यूशन जो बना हुआ है KNO3 का सॉल्यूशन, क्या इसमें 10 या 20 ग्राम KNO3 और घोला जा सकता है, हाँ घोला जा सकता है, 20 ग्राम KNO3, 30 ग्राम KNO3, 40 ग्राम KNO3 फिर घोल सकते हैं हम। 20 ग्राम KNO3 या 40 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जिस तरह नमक का सॉल्यूशन है, नमक है, साल्ट है, उसी तरह KNO3 भी एक प्रकार का साल्ट है, हम घोल सकते हैं, आसानी से घुल जाएगा। फिर यह KNO3 सॉल्यूशन, यानी कंडीशन फिर आगे बने KNO3 सॉल्यूशन, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट होता चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी डिफिनीशन क्या को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा विलयन, ये विलयन हुआ ना, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को और घोला जा सकता है या आसानी से घोल सकते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को हम आसानी से घोल सके, उस तरह का विलयन असंतृप्त विलयन कहलाया। कहने का मतलब कि अगर कोई विलयन है, उस विलयन में विलेय पदार्थ और घोला जा सके तो उस तरह का विलयन असंतृप्त विलयन, तो यह असंतृप्त विलयन हुआ ना। फिर हमने 20 ग्राम घोल दिया, 20 ग्राम KNO3 फिर घोला, तो ये जो सॉल्यूशन बना KNO3 सॉल्यूशन ही बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे विलयन का कंसंट्रेशन वह बढ़ता चला जाएगा। तो हो सकता है कि इसमें 10-20 ग्राम KNO3 और घोल सकते हैं, 10-20 ग्राम KNO3 और घोल सकते हैं, KNO3 की जो 10 ग्राम मात्रा और घोल सकते हैं, घुलेगा, लेकिन इसमें तो बहुत आसानी से घुलेगा, इसमें कम आसानी से घुलेगा, इसमें और कम आसानी से घुलेगा, यानी कठिनाई से घुलेगा। तो इसमें भी KNO3 की मात्रा को घोला जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे इस तरह KNO3 को हम घोलते रहें तो एक कंडीशन, एक स्थिति यह आएगी कि ये जो KNO3 सॉल्यूशन में KNO3 का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो विलयन क्या कहलाया, संतृप्त विलयन कहलाएगा। दोनों टॉपिक को हम एक में ही बता देते हैं, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन दोनों को एक में ही समझ जाइए आप, हेडिंग भले अलग अलग रखिए लेकिन समझने के लिए आप दोनों टॉपिक को एक ही समझ जाइए। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है कि जो एक KNO3 का सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, एक जो KNO3 का सॉल्यूशन बना हुआ है, इस सॉल्यूशन में कि इतना ये कंसंट्रेट हो गया है,
हम जैसे 20 ग्राम के बजाय 100 ग्राम डालें, 10 ग्राम के बजाय 200 ग्राम डालें, वो तो अपने ऊपर है। हो सकता है कि जो KNO3 सॉल्यूशन बना है वो बहुत कांक बन गया हो, इतना घोल दिए हो, और ऊपर से जब हम 50 ग्राम KNO3 या 100 ग्राम KNO3 और घोलना चाहें या 10 ग्राम KNO3 और घोलना चाहें तो आसानी से इसमें हो सके ना घुले। तो ये जो कंडीशन आती है, ये स्थिति जो आती है, किसकी कंडीशन आती है, कौन सी स्थिति आती है, संतृप्तता की स्थिति आती है। यानी इस तरह का विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन देख लीजिए डिफिनीशन को। ऐसा विलयन जिसमें कोई विलयन है, जैसे कि हमने क्या किया, अभी हमने 10 ग्राम KNO3 नहीं डाला है, ये वाटर है, 500 ml वाटर है, तो ये विलायक है, क्या है, विलेय है, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, इसमें 10 ग्राम KNO3 डाल दिया, सपोज करिए आपने 10 ग्राम KNO3 डाल दिया गया इस कंडीशन में स्थित। फिर यह सॉल्यूशन बना, यह सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में हमने देखा ये सॉल्यूशन बन गया, KNO3 का सॉल्यूशन ये बना हुआ है। अब इसमें क्या करें, हम 20 ग्राम KNO3 घोल सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन अब है, इसमें 10 ग्राम KNO3 ऑलरेडी घुला हुआ है। अब हमने क्या किया, 20 ग्राम KNO3 डाला, इसमें आसानी से घुल गया, तो ये विलयन तो असंतृप्त विलयन हुआ, क्योंकि 20 ग्राम KNO3 आसानी से घुल गया। तो संतृप्त विलयन की डिफिनेशन क्या हुई, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ आसानी से घुल सके, घोला जाए, इस तरह का विलयन क्या कहलाता है, वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। ये विलयन भी असंतृप्त हुआ, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन बना KNO3 सॉल्यूशन, इसमें भी जो है KNO3 घोला गया है, घुला हुआ है, KNO3 की मात्रा घोली जा रही है, धीरे धीरे इसमें घुल जा रहा है, ये विलयन भी तो असंतृप्त विलयन हुआ। और ये क्या हुआ, बहुत कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना हुआ है KNO3 का, हो सकता हो कि इतना यह कंसंट्रेट हम कर दिए हैं, इसकी मात्रा को बढ़ा करके 10 ग्राम 20 ग्राम के बजाय 100-200 ग्राम बढ़ा करके इसको हमने क्या कर दिया है, बहुत कंसंट्रेट कर दिया है। तो इस तरह का जो विलयन हुआ, इस विलयन में एक KNO3 का अमाउंट जो है अपने ऊपर डिपेंड है, वह आसानी से नहीं घुल जा रहा है, आसानी से घुल नहीं पा रहा है। तो इस तरह का विलयन क्या कहलाया, संतृप्त विलयन। कहने का मतलब यह जो है पूर्ण रूप से इसकी प्यास, भूख प्यास समाप्त हो गई है, KNO3 को घोलने की क्षमता खत्म हो गई है इसकी, तो इस तरह का विलयन संतृप्त विलयन कहलाया। यानी संतृप्त। अब एक अतिसंतृप्त विलयन होता है। अतिसंतृप्त विलयन हो सकता है KNO3 सॉल्यूशन इतना कांक हो, इतना कांक हो, इतना सांद्र हो कि इसमें विलेय पदार्थ तनिक भी ना घुल पाए, तो इस तरह का विलयन क्या कहलाया, वह असंतृप्त विलयन कहलाया। तो यही है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब जिसमें विलेय पदार्थ आसानी से घोला जा सके, और असंतृप्त विलयन का मतलब जिसमें विलेय पदार्थ, असंतृप्त विलयन का मतलब जिसमें विलेय पदार्थ आसानी से घोला जा सके, और संतृप्त विलयन का मतलब जिसमें विलेय पदार्थ आसानी से घोला ना जा सके, वह बहुत ही कांक हो गया हो। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की बात हुई। अब आगे हम बढ़ते हैं, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त की जाती है, सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसा कि आप इस नाम से परिचित हो रहे होंगे धीरे धीरे। सांद्रता, किसी कोई भी विलयन हो, उस विलयन के एकांक लीटर आयतन में घुले हुए पदार्थ के ग्रामों की संख्या, मोलों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या को ही क्या कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का मतलब होता है कि वह विलयन कितना गाढ़ा है, कितना तनु है, उसमें कितने विलायक में कितने विलेय पदार्थ ज़्यादा तो नहीं मिलाए गए हैं, कम तो नहीं मिलाए गए हैं, वही होती है सांद्रता। यानी कहने का मतलब गाढ़ापन या तनुतापन। अरे कोई चीज है, जैसे कि पतला चीज, 1 लीटर पानी में हमने थोड़ा सा नमक मिलाया है, कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा नमक मिला दिया, कंसंट्रेशन अधिक हो गया, यानी सांद्रता वही चीज हुई। तो सांद्रता व्यक्त करने की कई विधियां, एक ही विधि नहीं है, सांद्रता व्यक्त करने की कई विधि है। भौतिक यूनिटों में भी सांद्रता व्यक्त होती है, रासायनिक यूनिटों में भी सांद्रता व्यक्त की जाती है। तो हम सर्वप्रथम चलेंगे भौतिक यूनिटों में सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। सांद्रता क्या होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा
किसी विलयन के एकांक लीटर आयतन में घुले हुए पदार्थ के ग्रामों, मोलों, तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी हम सांद्रता कहते हैं। तो विलयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इस बारे में चलते हैं। तो विलयन के कंसंट्रेशन को व्यक्त किया कैसे किया जा सकता है, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो पहले चलते हैं हम। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां अभी हाल ही में 2016 या 2017 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। उस कंडीशन में क्या था कि स्टूडेंट्स जान रहे थे, विलयन की सांद्रता के बारे में जान रहे थे, यानी कहने का मतलब वो नॉर्मलता, मोलरता, पीपीएम में सांद्रता और भार प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, आयतन आयतन प्रतिशतता, मोलरता सबके बारे में जान रहे थे। लेकिन वो कुछ बच्चे कंफ्यूज ऐसा हुए कि नॉर्मलता मोलरता जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि है क्या चीज़, ये नॉर्मलता है क्या चीज़, मोलरता क्या चीज़ है, मोलरता क्या चीज़ है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है, पीपीएम में सांद्रता क्या है, भार प्रतिशतता क्या है, आयतन प्रतिशतता है। अरे ये सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं, ये सब क्या है, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। किसकी सांद्रता व्यक्त करने की, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि में हम पहले चलते हैं भौतिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त करने की विधि। भौतिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, ठीक, भौतिक यूनिट में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो फर्स्ट है इसमें भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, भार प्रतिशत, भार प्रतिशतता, या इसको द्रव्यमान प्रतिशतता कह सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज वेट परसेंटेज। पार्टिसिपेशन भार प्रतिशतता है द्रव्यमान प्रतिशतता की। हाँ, इसको जो इंडिकेशन हुआ W/W से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वेट परसेंटेज को W/W, इसके बारे में भी बता रहे हैं आपको, स्मॉल W अपान कैपिटल W। तो भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हुआ, 100 ग्राम विलयन में, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी बात आएगी भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता की, वहां आंख मूंद करके विलयन के भार को आप 100 ग्राम मानेंगे। विलयन के भार को कितना मानेंगे, 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में, डेफिनेशन लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहां से आप लिखना चालू कर सकते हैं। जैसा कि तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन के बारे में आपको हमने नोट्स बनाने के लिए नहीं कहा, वो तो बहुत जनरल चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, हर जगह आती रहेगी। अब यहाँ से आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हुई, डिफिनीशन इसकी, किसी विलयन के
बिलियन के, या कह सकते हैं 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बिलियन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन की मात्रा को आप 100 ग्राम मानेंगे, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। तो भार प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? परसेंटेज बाई वेट। भार प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100। भार प्रतिशतता निकालने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100। यानी कहने का मतलब जो स्मॉल w यानी भार प्रतिशतता बराबर क्या लिख सकते हैं आप बताइए? भार प्रतिशतता बराबर स्मॉल w। क्या है स्मॉल w? विलेय का भार ग्राम में, यही चीज ना, विलेय का भार ग्राम में। कैपिटल W बिलियन का भार ग्राम में, ठीक, और गुणे 100। इस तरह भार प्रतिशतता निकल आएगी। अब बहुत ही जरूरी चीज आपको ये बताना है, क्वेश्चंस में आगे नॉर्मलता के क्वेश्चंस में, मोलरता क्वेश्चन में, यानी क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, बहुत सारे क्वेश्चनों में आएंगे। दिया रहेगा भारानुसार या द्रव्यमानानुसार, इस तरह दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में जैसे किसी भी क्वेश्चन आगे के समय में, आगे के बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी भी क्वेश्चन में लिखा रहे कि 5% भारानुसार, ठीक, या 5% द्रव्यमान से, या 10% भारानुसार, या 10% द्रव्यमान से, या 25% भारानुसार, या 25% द्रव्यमान से, उस कंडीशन में आप क्या समझेंगे? जैसे कहीं भी दिया रहेगा 10% भारानुसार, 10% भारानुसार, या 10% द्रव्यमान से, या 10% W अपान W से, क्वेश्चन में आगे के क्वेश्चनों में ध्यान दीजिएगा, या 10% W अपान W से, इस तरह वेट दिया गया है आगे किसी क्वेश्चन में, तो क्या समझेंगे कि 100 ग्राम बिलियन में 10% भारानुसार से क्या तात्पर्य है कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय का 10 ग्राम घुला है। 10% भारानुसार से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10% भारानुसार से क्या तात्पर्य है? अभी लिख दे रहे हैं नीचे हम, लेकिन सुन लीजिए पहले बात इस चीज को। 10% भारानुसार से क्या तात्पर्य है, या 10% द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है, या 10% W अपान W से क्या तात्पर्य है? कि 10% भारानुसार बिलियन से यह तात्पर्य है कि 100 ग्राम बिलियन में, बिलियन का भार 100 ग्राम, आंख मूंद करके हमने बताया, बिलियन का भार 100 ग्राम मान लेंगे। कितना? 100 ग्राम, ना कि 100 ml। ml की बात आयतन प्रतिशतता में आएगी, भार आयतन प्रतिशतता में आएगी। बिलियन के भार को आप मानेंगे 100 ग्राम, और विलेय के भार को कितना मानेंगे? 10 ग्राम, यानी जितना दिया रहेगा परसेंटेज। यदि 5% भार अनुसार दिया है तो विलेय के भार को कितना मानेंगे? 5 ग्राम, और बिलियन के भार को मानेंगे 100 ग्राम। वही चीज यहाँ भी 10% W अपान W द्रव्यमान से, 10% W अपान W से, वही चीज। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 10% भारानुसार, जैसे 10% भारानुसार, या
यहाँ द्रव्यमान से भी आ सकता है क्वेश्चन में, या 10% W/W से भी आ सकता है। 10% भारानुसार बिलियन से यह तात्पर्य है, भारानुसार बिलियन से यह तात्पर्य है कि 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में विलेय का 10 ग्राम गुला है। बहुत जरूरत पड़ती है आगे बिलियन के भार को ज्ञात करने के लिए, या बिलियन का घनत्व दिया रहता है तो घनत्व बराबर बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन, आयतन भी ज्ञात करने के लिए आ जाता है। लेकिन पता लगा कि 10% भार अनुसार दे दिया और बिलियन का भार आपको पता ही नहीं पता लगा, हमने आपसे ये बताया, और हो सकता है बिलियन के भार की जरूरत पड़े वहां, या विलायक के भार की जरूरत पड़े, या विलेय के भार की जरूरत पड़े, तो 10% भार अनुसार जब भी आएगा तो आंख मूंद करके आप जो बिलियन का भार 100 ग्राम मानेंगे, विलेय का भार 10 ग्राम मानेंगे, और बाकी चीजें आप खुद ही रहेगी। उस तरह नॉर्मलता, मोलरता, क्वथनांक, गुणन, हिमांक, अनुमान के क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। तो यही चीज है भार प्रतिशतता है द्रव्यमान प्रतिशतता की। 10% भार अनुसार बिलियन से तात्पर्य कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय का 10 ग्राम घुला हुआ है। तो यदि भार प्रतिशतता के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उस क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भार प्रतिशतता के जगह आपको आयतन प्रतिशतता आगे भार आयतन प्रतिशतता सॉरी भार प्रतिशतता नेक्स्ट वीडियो आपका दिया जाएगा आपको आयतन प्रतिशतता के बारे में, यानी भार, पहले भार आयतन प्रतिशतता तब उसके बाद आयतन प्रतिशतता। भार हाइफन आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता। ये टॉपिक आपको स्टार्ट होगा, तब तक आप इसको कॉपी में नोट्स करके अपना होमवर्क करेंगे। धन्यवाद।